दोस्तों आज मैंने देखा कि फराह खान जो भी हो, सीमा हैदर का लड़का है जो जवान भी हो रहा है, सुंदर भी हो रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा स्वाब आंखें भी अलग टाइप की दिख रही हैं उसको, जैसे लगता है कुछ कर जाएगा, जैसे लगता मैनेजर बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा नोएडा का। ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे जाएगा। आंखों में उसके पता नहीं कितनी रौब है। तो आज देखा वो चिलम पी रहा था, गांजा गांजा पी रहा था। तो उन्होंने, सुमन ने वीडियो बनाई, सुमन ख्वाहिश एनबीएमओ की। अरे बर्बाद हो गया जिंदगी, हे भगवान क्या होगा, बच्चों की बड़ी चिंता कर रही थी बहन जी। तो एपी सिंह तुझे पाप पड़ेगा, तूने बर्बाद कर दी जिंदगी तूने। तो मैडम जी मैंने उन्हीं की वीडियो देख के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बात बताओ, सीमा हैदर के बच्चों की जिंदगी अकेला बर्बाद हुआ है, मात्र सिर्फ अकेला। जो सीमा हैदर आज नाकड़े के साथ, लप्पू नकुआ के साथ जो बदबू सूंघ रही है लप्पू की, देख रहे हैं लप्पू कभी नहाता है? आपने कभी आज तक लप्पू को देखा तेल काजल लगा के बढ़िया से चिकना मुकना, जैसे खर्राटा कुकर कुत्ता नहीं होता, जैसे कि खुजली वाला कुत्ता, वैसे खुजली करता रहता है। तो ये इसके साथ रह रही, क्या ये सीमा हैदर को सजा नहीं मिल रही है? सीमा हैदर इतना सरवाइव कर रही है, इतना सरवाइव कर रही है, बताओ एक बच्चा पैदा नहीं होता, 10-10 बच्चे पैदा कर रही है। ये मत सोचना कि 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है तो कहीं 4 बच्चे बर्बाद हो गए, उनके 4 तुम्हारे 400। बहुत बड़े ग्रांड प्लान से महिला आई है। एक ग्रांड प्लान तुम देख लेना, बहुत जल्दी सफल करेगी। एक घर बनवाया है ना वहाँ पे, अब इसका काम चालू हो गया है। अभी कल फिर कहीं घूमने गई थी ये लोग, तो घूमते चलो तो रोज ही घूमती, घूमेगी क्यों नहीं? जब मुखिया फेंकू बाबा हो, जो मुखिया अनपढ़ गंवार हो, जो मुखिया झोला लेके भाग जाऊंगा। हमें तो ऐसा लगता है दोस्तों कि मोदी जी कहीं विदेश ना निकल जाएं, नीरव मोदी की तरह। इतना जुलूस निकल रहा है, इतना जुलूस निकल रहा है, जर्नलों को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पहले मुस्लिमों से लड़ाया, मुस्लिम से नहीं लड़ पाए, लड़वा पाए भाई, लड़ाई नहीं। मुस्लिम अपना प्लान कर रहा है, अंदर अंदर दूसरा काम कर रहा है, वो अपने में सक्सेस सफलता ढूंढ रहा है, वो सफल भी हो जाएगा। तुम लड़ो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह, झोटा झोटी करो तुम आपस में एक दूसरे को जाति जाति खेलो। जाति क्या जाति? नाक एक तरह, मुंह एक तरह, कान एक तरह, नीचे वाला एक तरह, तो फिर जाति क्या है? दोस्तों बार बार विदेश जाते थे मोदी जी, हम लोगों को पता ही नहीं चला क्यों जाते हैं। अब वहाँ पे ठिकाना बन गया है। यहाँ पे शेख हसीना चलाएंगी भारत, शेख हसीना यहाँ छुपी हुई हैं। मोदी जी और अमित शाह जी बाहर विदेश में जाके छुप जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार से बंगाल, बंगाल से लखनऊ, उत्तर प्रदेश, मतलब जो भी है, जौनपुर है, ये जो भी जितने सिटी हैं बड़े बड़े, एमपी में और गोंडा में, इस तरह से सब वहाँ पे टीमें चल चुकी हैं। फुल विरोध हो रहा है मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी को सब लोग चटाई बिछा करके इनके चरणों को धोते थे कि सनातन को आगे बढ़ाएंगे, सनातन का बहुत बड़ा नाम होगा, हमारा सनातन मंदिर मस्जिद सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इन्होंने किया क्या? संतों को गाली दिलवाई, और SC ST OBC को दिन रात गाली दे रहे थे। सुअर तक कहा गया, और रामभद्राचार्य को सुअर कहते हैं, पता है? वाल्मीकि समाज और जाटो समाज सुअर कहते हैं रामभद्राचार्य को। 2-3 महिलाएं तो इतनी अभद्र हैं, इतनी अभद्र हैं कि रामभद्राचार्य को अंधा सुअर कहती हैं। बताओ अब क्या करोगे आप? तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, वो तो कोई देखेगा नहीं, मुझे पता है। जो झूठी वीडियो लोग बनाते हैं वो देख लेता है। मैं सही सही बनाती हूँ, किसी को डरती नहीं हूँ, बेधड़क बोलती हूँ, तो मुझे कोई नहीं देखता। पता नहीं मेरा नसीब कितना खराब है। चलो बोलती हूँ। तो एपी सिंह जी कह रहे थे कि 53 हिंदू राजा की रानी को मुगलों ने ब्याहा था। कुछ लोगों ने ब्याहा था, कुछ लोगों ने मार के डर से और अपने बंदी बनाने के डर से, देखो क्या कहते, जबरदस्ती जाके अकबर को भेंट कर दिया था, उनके गले लगा दिया था, लो मेरी बेटी ले लो, मेरी बेटी ले लो। तो 53 रानियों को जब ने ब्याहा था हिंदुओं ने, तो वो सचिन को सीमा हैदर ब्याह दिया एपी सिंह ने। ये मैं सुन रही थी किसी लाइव में। एपी सिंह को सुकून मिल रहा है बहन, एपी सिंह को खुशी मिल रही है कि हमारी 53 रानियों का बदला हमने ले लिया, एक खटारा गाड़ी को ब्याह करके नाकुड़ू के साथ। ये नहीं देख रहे हैं कि नाकुड़ू बड़ी खुश है, तुमने अच्छा किया ब्याह, बहुत खुश है वो महिला। सोच रहे कि एपी सिंह अपने बदले में लगे हुए हैं, मैं अपना काम बना लूंगी। रही बात फरहान की, तो फरहान तो बिगड़ जाए तो अच्छी बात है, दिक्कत क्या है? ये अगर राजा बनेगा, सांसद में बनेगा, या फिर वो बनेगा, देखो क्या कहते हैं कि विधायक बनेगा, तब भी खाएगा। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह का असिस्टेंट बनेगा, तब भी खाएगा। जैसी माँ वैसे बच्चे, सांप का बच्चा सांप ही तो होगा। अगर ये सेना पे चला गया तो पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ पे भर लेगा।
अच्छा, आप लोगों को पता है बांग्लादेशियों को भगाने के लिए जब स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था और पुलिस भर भर के गाड़ी भगाने जा रही थी, तो यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन बिहार में शुरू कर दिया था। मेरे को तो बड़ी बाद में पता चला, यार कैसी मानसिकता के लोग हैं कि अगर बांग्लादेशियों को भगाने के लिए सरकार रुक उठ रही है तो यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर देते। भाई ये तो भाई काली मूर्ख कालिदास से भी घटिया लोग हैं यहाँ के लोग। तो सीमा हैदर यहाँ राज करेगी, क्योंकि मूर्खों के बीच में बची हुई एक चतुर सयानी चिड़िया है, और इसमें मुस्लिम भी कोई निकल के नहीं आ रहा है। मैं तो बार बार बोलती हूँ कि अगर ये हिंदू तो अंधरा हो गया है, अंधा हो गया हिंदू, जाति पाति के नफरत में खोल रहा है हिंदू। और ये आज ही नहीं खोल रहा है, ये उस जमाने से खोल रहा है जिस जमाने में सारी ताकत होते हुए भी अपने बच्चों को कुर्बानी गुरु गोविंद साहब ने दिल दे दी सनातन के लिए। गुरु गोविंद साहब के बच्चों को मरवा दिया इसी हिंदू ने, और आज फिर जाति पाति करके लड़ रहा है। मेन मकसद मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मोदी जी को सीमा हैदर का रोकने का क्या है। रोकने का ये है कि हम जितने कानून बनाते रहेंगे, उल्टे फेर करते रहेंगे, उसमें सीमा हैदर बेलमाती रहेगी, बहलाती रहेगी, फुसलाती रहेगी पंडितों को, ठाकुरों को। ठाकुर अय्यास होते हैं, जैसा मोदी जी ने कहा ना कि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में जा कर के मतलब वहाँ पे ओबीसी काम करेगा और SC ST काम करेगा तो जनरल सताएगा, तो चलो हम UGC दे दें। इनके लोगों के दिमाग में यही ना कि पंडित घटिया होते हैं, जनरल ठाकुर घटिया होते हैं। तो इसीलिए घटिया के लिए ये सीमा हैदर आई थी कि पंडित को फुसला लेगी, ठाकुर को फुसला लेगी, और हम बीच बीच में अपना कुछ काम करते रहेंगे, विदेशों में घूमते रहेंगे, हिंदू को लड़वा देंगे, मुस्लिम से लड़ जाएगा, अपना फाड़ लेगा खोपड़ा, और हम आराम से ऐश करेंगे। लेकिन सारी चालें फेल हो गई सबकी, सीमा हैदर जीत गई। सीमा हैदर सबकी छाती पे बैठ के मूंग दल रही है। बात सत्य है, कोई माने चाहे ना माने। आज सीमा हैदर सबको अपना अंगूठा दिखा रही, कोई माने चाहे ना माने। सीमा हैदर ने खूब भारत के आदमियों को लूटा। अच्छा, इनके बच्चे बिगड़ जाएं, दिक्कत क्या है? बन भी जाएंगे तो कौन भारत देश का नाम करेंगे? नहीं बनेंगे तो कौन सा भारत देश का नाम करेंगे? इतनी बड़ी अच्छी धर्म धती होती औरत तो अपने गाँव में रहती ना, अपने देश में रहती, अपने बच्चों को बनाती। ये महिला कैसी है देखो आप, हंसती रहती है, इठलाती रहती है, चंचल महिला, जैसे गिट्टे नहीं खेलते छोटे में 14-14 साल की बच्चियां, वैसे ये महिला देखो हंसती कैसे है, छोटी छोटी चीज़ों में पार्सल मंगाती। बताओ, गंभीर औरत है ही नहीं कोई। एक्चुअली ये बनती है, ये दिखाती है कि मैं पागल हूँ, मेरे को सीरियस मत लो। अंदर अंदर वो काम कर रही है, वो ऐसे दिखाती है आप लोगों की, मेरे लिए आप लोग सोचो मैं पागल हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सीमा हैदर के लिए डेली वीडियो एक शाम को आ जाती है मेरी, आप लोग उसको देख करके और बढ़िया एंजॉय करो। और मोदी जी सीमा हैदर को भगाएंगे तो चली जाएगी, नहीं तो बीजेपी की प्यारी है, बीजेपी की प्यारी को रहने दो। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? बीजेपी को कुछ तो चाहिए। चलो सीमा हैदर रखे हैं, कुछ तो काम बनाएंगे, अपना काम बना लेंगे, तो हो सकता है कि इसको जेल में डाल दें। जब ये सवर्ण के नहीं हुए, पंडित के नहीं हुए, सनातनियों के नहीं हुए, धीरेन्द्र शास्त्री के गाली दिलवारे नहीं हुए, तो ये सीमा हैदर के हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री 100 गाली खा रहे हैं, जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा शासन प्रशासन को, बीजेपी को। तो सीमा हैदर यहाँ पे दंगा करेगी तो किसको फर्क पड़ेगा? और देख लेना सीमा हैदर, हमारे यहाँ का शासक बड़ा क्रूर है, तुम्हारे पता नहीं क्या हाल करे, लास्ट में जेल में डाले कि तुम्हारे टुकड़ों में करे कि तुम्हें क्या करे, कुछ पता नहीं है। क्योंकि शासक बड़ा कड़ा है हमारा, काम करता है ना, बहुत तेज काम करता है, फिर उसका शासक का दिमाग। समझ में आ गई चंचल परी?